हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस स्टडी जोन में। चलिए देखते हैं आज एक नया वीडियो इतिहास के अंतर्गत बौद्ध धर्म से संबंधित टॉप 30 क्वेश्चन जो सभी एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, सभी एग्ज़ाम में एक ना एक क्वेश्चन बौद्ध धर्म से ज़रूर पूछा जाता है, इसीलिए इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म का संस्थापक कौन था? ऑप्शन है ए महावीर स्वामी, बी अशोक, सी धर्मपाल, डी महात्मा बुद्ध। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी महात्मा बुद्ध। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, एशिया का ज्योतिपुंज यानी कि लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है? ऑप्शन है ए डॉक्टर सन्यात सेन, बी महावीर स्वामी, सी महात्मा बुद्ध, डी अशोक महान। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी महात्मा बुद्ध। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन है ए 540 ईसा पूर्व, बी 563 ईसा पूर्व, सी 463 ईसा पूर्व, डी 363 ईसा पूर्व। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी 563 ईसा पूर्व। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन है ए लुम्बिनी, बी कपिलवस्तु, सी सारनाथ, डी कुशीनगर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए लुम्बिनी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। महात्मा बुद्ध के बचपन का क्या नाम था? ऑप्शन है ए सिद्धार्थ, बी राहुल, सी शुद्धोधन, डी वर्धमान। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए सिद्धार्थ। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। महात्मा बुद्ध के पिता का क्या नाम था? ऑप्शन है ए सिद्धार्थ, बी राहुल, सी शुद्धोधन, डी वर्धमान। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी शुद्धोधन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। महात्मा बुद्ध के माता का क्या नाम था? ऑप्शन है ए त्रिशला, बी माया देवी, सी शुद्धोधन, डी यशोधरा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी माया देवी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। महात्मा बुद्ध के गृह त्याग को बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है? ऑप्शन है ए गृह त्याग, बी धर्म चक्र परिवर्तन, सी महापरिनिर्वाण, डी महाभिनिष्क्रमण। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी महाभिनिष्क्रमण। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। महात्मा बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे? ऑप्शन है ए ऋषभनाथ, बी रुद्रक रामपुत्र, सी जामिल, डी अलार कलाम। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी अलार कलाम। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कितने वर्ष की अवस्था में हुई? ऑप्शन है ए 16 वर्ष, बी 25 वर्ष, सी 35 वर्ष, डी 40 वर्ष। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी 35 वर्ष। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस नदी के किनारे हुई? ऑप्शन है ए गंगा नदी, बी सोन नदी, सी पुनपुन नदी, डी निरंजना या फल्गु नदी। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी निरंजना या फल्गु नदी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। महात्मा बुद्ध को जिस स्थान पर ज्ञान की प्राप्ति हुई उस स्थान को क्या कहते हैं? ऑप्शन है ए कुशीनगर, बी कपिलवस्तु, सी लुम्बिनी, डी बोध गया। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी बोध गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया? ऑप्शन है ए कुशीनगर, बी सारनाथ, सी लुम्बिनी, डी बोध गया। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी सारनाथ। महात्मा बुद्ध के प्रथम उपदेश को बौद्ध ग्रंथों में क्या कहते हैं? ऑप्शन है ए प्रकाशमान, बी महाभिनिष्क्रमण, सी धर्म चक्र परिवर्तन, डी महापरिनिर्वाण। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी धर्म चक्र परिवर्तन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। महात्मा बुद्ध ने किस भाषा में उपदेश दिया? ऑप्शन है ए संस्कृत, बी प्राकृत, सी मगही, डी पाली।
इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी पाली। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया? ऑप्शन है ए लुम्बिनी, बी सारनाथ, सी बोधगया, डी श्रावस्ती। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी श्रावस्ती। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। महात्मा बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई? ऑप्शन है ए लुम्बिनी, बी सारनाथ, सी बोधगया, डी कुशीनगर। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी कुशीनगर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। महात्मा बुद्ध की मृत्यु कब हुई? ऑप्शन है ए 468 ईस्वी पूर्व, बी 383 ईस्वी पूर्व, सी 683 ईस्वी पूर्व, डी 483 ईस्वी पूर्व। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी 483 ईस्वी पूर्व। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। महात्मा बुद्ध के मृत्यु को बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है? ऑप्शन है ए महाभिनिष्क्रमण, बी महाविनाश, सी धर्म चक्र परिवर्तन, डी महापरिनिर्वाण। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी महापरिनिर्वाण। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। महात्मा बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या है? ऑप्शन है ए घोड़ा, बी हाथी, सी बैल, डी भेड़। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए घोड़ा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जातक किस धर्म का ग्रंथ है? ऑप्शन है ए हिंदू, बी शैव, सी जैन, डी बौद्ध। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी बौद्ध। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बोध गया किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है ए उड़ीसा, बी झारखंड, सी बिहार, डी पश्चिम बंगाल। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी बिहार। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली प्रथम महिला कौन थी? ऑप्शन है ए यशोधरा, बी महामाया, सी प्रजापति गौतमी, डी बिंबा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी प्रजापति गौतमी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बौद्ध शिक्षा का केंद्र कहाँ था? ऑप्शन है ए उज्जैन, बी गिरनार, सी वाराणसी, डी विक्रमशिला। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी विक्रमशिला। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? ऑप्शन है ए सारनाथ, बी सांची, सी गया, डी अजंता। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी सांची। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रथम बौद्ध संगिनी के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है ए अश्वघोष, बी सबाकामी, सी महाकश्यप, डी वासुमित्र। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी महाकश्यप। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द्वितीय बौद्ध संगिनी का आयोजन कहाँ किया गया था? ऑप्शन है ए बोधगया, बी पाटलिपुत्र, सी वैशाली, डी राजगृह। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी वैशाली। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तृतीय बौद्ध संगिनी का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? ऑप्शन है ए अजातशत्रु, बी कालाशोक, सी अशोक, डी कनिष्ठ। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी अशोक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चतुर्थ बौद्ध संगिनी का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? ऑप्शन है ए अजातशत्रु, बी कालाशोक, सी अशोक, डी कनिष्ठ। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी कनिष्ठ। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30 है और यह क्वेश्चन इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। चतुर्थ बौद्ध संगिनी का आयोजन कहाँ हुआ था? ऑप्शन है ए पाटलिपुत्र, बी राजगृह, सी कुंडलवन, डी वैशाली। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी कुंडलवन। चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।